Hello bachcho, let's read the question and the question says mitochondrial ribosome are similar to prokaryotic ribosome. Give significance of this report. माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से सिमिलर होते हैं। हमें इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस बतानी है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है इंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। इंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन से रिलेटेड है। रिलेटेड टू origin of mitochondria and chloroplast। इस हाइपोथेसिस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनली प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल थे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल था जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था, और जो क्लोरोफिल वाला प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल था वो फोटोसिंथेटिक सेल था, जिन्हें यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ कर लिया और टाइम के साथ एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रहने लगे। सो ओरिजिनली जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो एक बैक्टीरियल सेल था। बैक्टीरियल सेल जो टाइम के साथ यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगा। सिम्बायोटिक रिलेशन विद यूकैरियोटिक सेल। तो दिस इज, लेट्स अज्यूम कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। दिस इज ए यूकैरियोटिक सेल, दिस इज न्यूक्लियस, और ये एक बैक्टीरियल सेल है, या मतलब प्रोकैरियोटिक। ये एक बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल है जिसे इनगल्फ कर लिया गया यूकैरियोटिक द्वारा। इसे यूकैरियोटिक द्वारा इनगल्फ कर लिया गया। इनगल्फ्ड बाय यूकैरियोटिक, जिसके बाद ये सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रहने लगा। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास अपना राइबोसोम होता है, ये अपना अलग से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ऑन द सेकेंड हैंड जो क्लोरोप्लास्ट था, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो बैक्टीरियल सेल था, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था, मतलब नॉट फोटोसिंथेटिक। और जो दूसरा सेल जो क्लोरोप्लास्ट, वो दूसरे किसी यूकैरियोटिक के साथ क्लोरोप्लास्ट ने भी यही सेम रिएक्शन किया, मतलब जो यूकैरियोटिक था उसने क्लोरोप्लास्ट को इनगल्फ कर दिया और वो सिम्बायोटिक रिलेशन में बना के रहने लगे, बट ये फोटोसिंथेटिक था। दिस इज फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक का नेचर में। लेट्स सी द सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। व्हाट इज राइबो, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज राइबोसोम। राइबोसोम किसी भी सेल में उसकी प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। दिस इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है जो बना होता है आरएनए और प्रोटीन से, मेड ऑफ आरएनए प्लस
प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो एटीएस राइबोसोम होता है। एटीएस राइबोसोम मीन्स यूकैरियोटिक। और ऑन द अदर हैंड जो 70S राइबोसोम होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक्स में। प्रोकैरियोटिक या और माइटोकॉन्ड्रियल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो सब यूनिट से मिलके बना होता है और वो सब यूनिट्स होती है लार्ज सब यूनिट इज 50S और स्मॉल सब यूनिट इज 30S और 80S जो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है उसके दो सब यूनिट होती हैं। लार्ज वन इज 60S एंड स्मॉल वन इज 40S। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। और इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया प्राइमरीली या ओरिजिनली एक प्रोकैरियोटिक सेल था जिसे यूकैरियोटिक सेल द्वारा इनगल्फ कर लिया गया, जिसके बाद वो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगे और टाइम के साथ जो वो प्रोकैरियोटिक सेल था वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही रहने लगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।